समथिंग हमारा 1 कुंटल के पीछे खर्चा लग जाता है 1 एकड़ में, और वही मक्का हम जो है 1000-1200 रुपए में, मतलब मंडी हो या बाहर हो, व्यापारी हमारे से खरीद रहा है। तो भैया, एक तरफ सरकार बोलती है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, अपन ऐसा किसी पार्टी को नहीं बोल रहे, बाकी फिलहाल में जो जिनकी जिम्मेदारी है उनको हम बोल रहे हैं इस मंच के माध्यम से, वो सुन ले अच्छे से। एक तरफ आप बोलते हैं कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, दूसरी तरफ आप बोलते हैं किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, यही बोलते हैं ना। क्या हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं वो लोग? शासन प्रशासन में बैठे वो लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे क्या? नहीं कर रहे। तो भाई, हमारा जो फसल का दाम है उसको लेने के लिए हमको 2 दिन बैठना पड़े, 4 दिन बैठना पड़े, बड़वानी जाना पड़े, अपने खेतिया जाना पड़े, जहां भी आप लोग बोलोगे मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूं, कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। रात दिन बोलोगे तब भी मैं तैयार हूं, आपकी लड़ाई में मैं कंधा से कंधा मिला के चलूंगा। दूसरी बात मेरी ये है सरकार से कि पहले हमारी मांग कुछ और थी, पानी ज्यादा गिर गया था, फसल जब खेत में थी सही ढंग से पकी नहीं थी, सोयाबीन में पीला पड़ गया खेत में पानी भरने से, मक्का आड़ा गिर गया, कपास आड़ा गिर गया। अभी और किसानों के साथ में नई समस्या आई। क्या समस्या आई? अभी 5-6 दिन से लगातार बारिश हो रही, कुछ लोगों ने मक्का तोड़ा है, कुछ लोगों का मक्का खेत में है, अब वो पका हुआ मक्का उगने लगा है, सोयाबीन सड़ने लगी है, कपास खेत में जो निकला हुआ है वो पूरा खत्म हो गया है। आप किसान को एक तरफ भाव नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ ऊपर वाले ने जो है हमारा साथ छोड़ दिया। मतलब कुल मिला के मुझे तो ऐसा लगता है कि किसानों के साथ में ऊपर वाला भी नहीं है आज की तारीख में। तो किसान जाए तो कहां जाए? तो भाई, हमारे पास रास्ता जाने के लिए सरकार हमारी व्यवस्था करेगी, इसलिए करेगी क्योंकि उसने बोला है कि मक्के का समर्थन मूल्य 2400 देंगे, हम लेंगे उनसे। बाकी ये लड़ाई बड़ी है, लड़ना पड़ेगा। जब तक अपन डटे रहेंगे तो उनको हमारी मांगे मानना पड़ेगी। दूसरा, सोयाबीन का जो समर्थन मूल्य वो दे रहे, समर्थन मूल्य जिस हिसाब से उन्होंने घुमा फिरा के लागू किया है वो 2017 में भी लागू किया था, वो किसानों को नहीं मिला। शायद आप लोगों को पता है या नहीं है, किसी को भी 1 रुपया नहीं मिला। अभी फिर से ये भावांतर योजना लाए हैं। तो अभी अंजड़ मंडी में हम लोग मंडी अधिकारी से बात कर रहे थे, मैंने कहा यार भैया 17 में भी ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हो कि अभी भी ऐसा ही हो। तो मैंने कहा कब तक डलेगा पैसा? तो उन्होंने बोला 10 से 15 दिन में भावांतर का पैसा डल जाएगा। मैंने उनसे कहा, एसडीएम साहब भी आए थे, मैंने कहा 10 से 15 दिन, हमने आपको 16 दिन दिए, 16 दिन के अंदर किसानों को भावांतर योजना का लाभ नहीं मिला तो सर मैं आपसे लूंगा। सरकार डाले नहीं डाले, मैंने एसडीएम साहब को बोला ये पैसा किसानों को आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपके इस काम में हम धरना देके बोलेंगे। तभी आप पंजीयन करना और किसान को परेशान करना, नहीं तो अन्यथा परेशान मत करना। दूसरा, हमने जो मक्के के बारे में भी बात की, और मक्के का आप लोगों को भी पता होगा, तो अपन 2400 रुपए लेंगे सरकार से। हम व्यापारी से नहीं लेंगे, हम सरकार से लेंगे, क्योंकि सरकार जो है व्यापारियों से प्लांट पे सरकारी माल खरीद रही है मक्का, और ये चीजें अडानी अंबानी को बेच रही है। इसका क्या बन रहा भाई? एथिलीट क्या बोलते हैं, एथेनॉल बन रहा। ये अंबानी अडानी की कंपनी बना रही। तो क्या पूरा देश किसानों को कम भाव देके, किसानों की रोजी रोटी छीन के, क्या अडानी अंबानी के बच्चे हैं उनका ही पेट भरना है सरकार को, कि किसानों के हित के बारे में भी सोचना है? सरकार तो ऐसा हो गया जैसे उनका कोई गुलाम हो, जो वो बोलेंगे वही कर रही है। भाई, किसान रात दिन कितनी मेहनत करता है, उसके घर परिवार में जितने लोग होते हैं सब लोग काम करते हैं, उसके बाद में भी वो फसल बेचने जाता है तो उसके फसल का मूल्य नहीं मिलता, उसकी जो लागत लगती है वो नहीं मिलता है, तो वो घर परिवार अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेगा? दादा, मैंने देखा है, अभी हम सेंधवा मंडी में थे उस दिन,
एकड़ को किया, एकड़ को 30,000 किया। ये जो अभी बारिश के कारण जो नुकसान हुआ 30,000 एकड़ पे किया है। हाँ, 15,000 से ऊपर नहीं है। तो भैया सरकार, किसान, व्यापारी सब मिलके किसानों को लूट रहा है। ऊपर से हमारा पानी बाबा भी हमको साथ नहीं दे रहा। मतलब अब किसान जाए तो कहां जाए। हमारी जो मांग है सरकार से, मैं सभी यहां पर बैठे किसान भाइयों, हमारे विक्रांत दादा, हमारे सामाजिक संगठन पदाधिकारी, सभी भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो कदम उठाया है ये आपके लिए ही नहीं, ये पूरे प्रदेश के, देश के किसानों के लिए उठाया है। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे दादा जैसा भी आप प्लान करोगे मैं आप लोगों के साथ में बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। मैं सभी को जय जवाहर बोलता हूं। जय आदिवासी, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय हिंद।